हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उस्मान गनी ये आका के खलीफा हैं, सुभान अल्लाह, आका के खलीफा हैं उस्मान गनी। बैठे थे, महफिल सजी हुई थी। आका के विसाल के बाद, आका ज़ाहिरी दुनिया से रहलत करने के बाद, आका के बाद हज़रत उस्मान गनी बैठे थे, महफिल सजी हुई थी। इतने में फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, इस्तकबाल करने लगते हैं। लोग कहते हैं आप तो आका के खलीफा हैं हुज़ूर, आप क्यों खड़े हो गए हैं? तो उस्मान गनी फरमाते हैं, अरे तुम ये नहीं जानते हो जो आने वाला जिसका इस्तकबाल हम कर रहे हैं वो हाफिज़ कुरान आया है, सुभान अल्लाह, वो आलिम दीन आया हुआ है। और उस्मान गनी फरमाते हैं मैं वसीयत करके जा रहा हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो एक हाफिज़ कुरान का कदम मेरे कफन से टच हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। ये उस्मान किताबें पढ़ो तब आप जानोगे। आपने देख लिया कुर्ता पहने हैं, टोपी लगाए हैं, हाफिजी हो गए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है ना कुछ मानना है। किताबें पढ़ो, उलमा के करीब हो जाओ, फिर आपकी बात समझ में आएगी उलमाए किराम मर्तबा क्या है, इनका मनसब क्या है, इनका पावर क्या है। याद रखो, तारीख उठा के देखिए, जहाँ जहाँ आवाम ने पसीना बहाया है वहाँ वहाँ उलमाए किराम ने अपना खून बहाया है। तारीख उठा के देखें, आप तारीख पढ़ेंगे फिर आप जान पाएंगे। आपके साबिक इमाम मौलाना हसीब रज़ा मरकजी तशरीफ फरमा है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। वाह, बहुत खूब। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पे बैठ के अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पे बैठ के अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। और हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं, जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं। और मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। अरे बोलिए माँ बाप के नाम से सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं। और मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बगैर खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बगैर खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। और जो मेरे गौस का दिल से गदा हो जाएगा, जो मेरे गौस का दिल से गदा हो जाएगा, जो मेरे गौस का दिल से गदा हो जाएगा, वो जमाने के लिए बादे सबा हो जाएगा। जो मेरे गौस का दिल से गदा हो जाएगा वो जमाने के लिए बादे सबा हो जाएगा। और अगर परेशान है तो मेरे गौस से दिल से मांग ले, अमा इतना मिल जाएगा कि नस्लों का भला हो जाएगा, इतना मिल जाएगा कि नस्लों का भला हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ा शानदार माहौल है। दुआ की जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और जहां वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ये नारा कोई मामूली नारा नहीं है। इसी नारे को लेके छोटे बड़े सरकार ने जब नारा लगाया था तो कसम खुदा की दुनिया उनके दरगाह पे जा रही है, उनके मज़ार पे जा रही है। इसी नारे को करबला में जब हुसैन ने लगाया, कसम खुदा की करबला में तो थे लेकिन आज घर घर हुसैन पाए जा रहे हैं। इसी नारे को सीधे सालार मसूद गाजी ने लगाया था तो आज शहीद आजम कहलाए जाते हैं। ये नारा कोई मामूली नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ाना है, बस हमारे शेर पढ़ने पे जरूर मकसद कोई होगा एहतराम के पीछे, जरूर राज होगा कोई सलाम के पीछे। और तू अपने घर में ये शेर बड़ा वायरल है मेरा सोशल मीडिया पे, जरूर मकसद होगा कोई एहतराम के पीछे, जरूर राज होगा कोई सलाम के पीछे। और तू अपने घर में करोड़पति होगा मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। हाल जैसा रहे वो बहरहाल बना देते हैं। एक आदमी कोई सुभान अल्लाह बोल दे, मैं देख ये रहा हूं कि वो आदमी है कौन सुभान अल्लाह बोलने वाला। जोर से एक बार जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं निगाह चारों तरफ दौड़ा रहा हूं। कारी नसीम साहब, हाल जैसा रहे वो बहरहाल बना देते हैं, वो तो मुफलिस को भी खुशहाल बना देते हैं। और तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो, तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो। वो तो चोरों को भी अब्दाल बना देते हैं, वो तो चोरों को भी अब्दाल
बना देते हैं। और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, इस प्रोग्राम में गंगा जमनी तहजीब नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि गौसे आजम सिर्फ तुम्हारे नहीं है बल्कि गौसे आजम हमारे भी हैं। सुभान अल्लाह। ये गंगा जमनी तहजीब सलामत रहनी चाहिए। हिंदू नारे तकबीर, आला हजरत, चिश्तिया कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो टॉप क्लास का नात खां जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दयारे आला हजरत से तशरीफ ला चुका है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आप नहीं बोले? माशाअल्लाह। देखिए मैंने कहा था हिंदुस्तान में ये गंगा जमनी तहजीब रहनी चाहिए, अमन अमान रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हमारे हिंदू भाई सुनने के साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुसलमान नजराना नहीं देना जानता है। गौसे आजम के तो हम भी मानने वाले हैं, गौसे आजम के हम भी तो मानने वाले हैं, हम भी उनके नाम का सदका लुटाना जानते हैं। और मैं एक शेर पेश करता हूँ, इसी से एक पैगाम हो जाएगा। अगर आका से प्यार है, हिंदुस्तान से वफादारी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हमारे झलकती है। जिंदगी के साथ गरीब नमाज के नाम पे हाथों उठा के जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात अपनी सरे बाजार न गिरने देना, इससे बड़ा पैगाम मेरे पास शेर में तो नहीं हो सकता। बात अपनी सरे बाजार न गिरने देना, बात अपनी सरे बाजार न गिरने देना, हाथ से अमन की पतवार न गिरने देना। बात अपनी सरे बाजार न गिरने देना, हाथ से अमन की पतवार न गिरने देना। और तुमको कुरान से गीता से मोहब्बत है, सुनो, तुमको कुरान से गीता से मोहब्बत है, सुनो। भाईचारे की ये दीवार न गिरने देना, भाईचारे की ये दीवार न गिरने देना। ये भाईचारा बना रहना चाहिए। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यही वो भाईचारा था जो मिल के हिंदुस्तान को आजाद कराया था। सुभान अल्लाह। दाएं से बाएं तक सारा मजमा जिंदादिली के साथ हाथों को उठाइए और लहरा के जिंदादिली के साथ बोलिए नारे तकबीर। बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा का होगा करम, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही बनना है तुमको भारत में तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। ललकार के जोश बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, चिश्तिया कमेटी, मुफ्ती हसीब साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पापूश पे लगाई किरण आफताब की, पापूश पे लगाई किरण आफताब की, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। माशाअल्लाह बड़ी शानदार तकरीर रही। तकरीर के दरमियान आले नबी औलाद अली औलाद गौसे आजम पीर तरीक़ क़दर बरे राह शरीयत हुज़ूर शाह फ़ातिह बिलग्राम बादशाह बिलग्राम खानकाह वाहिदिया जाहिदिया के साहिब सज्जादा हुज़ूर शाह सैयद सरकार हुसैन मिल्लत की जलवा गरी है। पर जिंदादिली के साथ हाथों को उठाइए और लहरा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वही हाथों को उठाएं। कयामत के दिन हमारी गवाही मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन हुसैन के बेटे की गवाही जरूर मानी जाएगी। ये गवाही देंगे इंशाअल्लाह कयामत के दिन। हाथ उठा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ये हजरत अल्लामा लियाकत साहब किबला अपनी तकरीर में यही बताना चाह रहे थे, तुझसे इस्लाम का रिश्ता तो नहीं हो सकता, तुझसे इस्लाम का रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने औरत पे जुल्म ढा के हुकूमत की है। अमा 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, 1500 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। आज जो हम पे लेबल लगाया जा रहा है, मुसलमान यहाँ का वफादार नहीं है। सोफिया कुरैशी ने बड़े शानदार अल्फाज में कहा था कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी नहीं है। हम मुसलमान हैं, गद्दार नहीं है। और उसने साफ कह दिया था, जब मुसलमान होता है वो गद्दार नहीं होता है, जो गद्दार होता है वो कभी मुसलमान नहीं होता है। और सोफिया कुरैशी ने कहा था
मिलेगी खुद ब खुद मंजिल ये ईमान रखते हैं, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल ये ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के गोशे पे हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के गोशे पे हिंदुस्तान रखते हैं। इंशाअल्लाह हजरत के बारे में मैं जब खड़ा होता हूँ तो कुछ ना कुछ बताता हूँ, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं है। एक छोटी सी बात बता दूँ, कल ही की बात हुजूर है। कल कंचनपुर जलसे में एक शख्स इतना परेशान कहा हजरत से हमारी मुलाकात करा दीजिए, पैसा चाहे जितना खर्चा हो। वो मरीज था, लखनऊ से वापस आ गया। एक दो मेरी वीडियो वायरल हुई है यूट्यूब पे। मेरा लड़का था बीमार था, तकरीबन 1 हफ्ते का था, बीमार था और अस्पताल में एडमिट था। रिपोर्ट तो आई थी कई सारी, लेकिन वो रिपोर्ट ठीक ठाक ना आई। 1 हफ्ता हो गया। डॉक्टर एक दिन कहता है कुछ असर है, फिर कहता अभी कुछ असर नहीं है। 1 हफ्ता हो गया, मैं चक्कर में पड़ गया। मैं 2 मंजिल पे लेटा हुआ था, मैंने हजरत को फ़ोन लगाया। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोलिए आप लोग। ये मुकद्दर वाले लोग हैं जो ऐसी जात की आप ज़ियारत कर रहे। मैंने हजरत को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सरकार आपके ग़ुलाम का ग़ुलाम दुनिया में तशरीफ़ लाया है। सुभान अल्लाह, आपके ग़ुलाम का ग़ुलाम दुनिया में तशरीफ़ लाया है और 1 हफ्ता हो गया है, अभी डॉक्टर ने कुछ खैरियत नहीं बताई है। हजरत ने मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा इंशाअल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया बच्चा ठीक हो जाएगा। आने वाली जब सुबह आई, डॉक्टर मुझे पुकारता है, कहता है तारीफ रजा अभी 24 घंटे के अंदर तुम्हारा बेटा कैसे ठीक हो गया है। 24 घंटे के बाद डॉक्टर मुझसे कहता है तारीफ रजा अपने बच्चे को ले जा सकते हो। कसम खुदा की मुझे एहसास हो गया बिलग्राम के दर का खाना मुझे नसीब हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुक़द्दर की बात है। आज जो छोटी उम्र में हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक कोई बड़े से बड़ा इंटरनेशनल शायर मुक़र्रिर जो मुझसे नहीं छूटा है, यह भी बिलग्राम शरीफ का फैज़ान है। सुभान अल्लाह। एक बार दिल से दामन पकड़ के तो देखिए, जिंदगी में इंशाअल्लाह बाहर आ जाएगी। और मैंने कहा था नकली पीर से आप बच के रहिएगा, असली पीर आपके यहाँ आए हैं। सुभान अल्लाह। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का। बेटा यहाँ पे आया है पीराने पीर का। एक आदमी कोई जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे आया है पीराने पीर का। जो सैयदों के दर का भिखारी है दोस्तों, मुंह देखता नहीं वो किसी भी अमीर का, मुंह देखता नहीं वो किसी भी अमीर का। और अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, लखीमपुर सीतापुर कई जिलों में अल्हम्दुलिल्लाह भी दौरा हुआ है, लेकिन ये शेर मैंने बचा के रखा था। आज की तारीख मेरी यहाँ नहीं थी, लेकिन ये गौसे आजम ने अपने बेटे से मुझे मिलवा दिया है। सुभान अल्लाह। अहले बैत, आखिरी शेर, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, कितने बुझे हुए चिरागों को जिया देते हैं। और मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। आइए साजिद भाई दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह हिफाजत से काम करेंगे और टाइम का भी इंशाअल्लाह लिहाज रखेंगे, क्योंकि आपका जहन करीब कर दिया है। हजरत को गवाह बनाइए ताकि मैदान महशर में हमारी गवाही के लिए हजरत आगे आ जाएं। हाथ उठाइए हुसैन के नाम पे, जिंदगी के साथ सारे लोग नारा लगाइए, नारे तकबीर। दिल से दुआ करता हूँ मौला करीम हुसैन के बेटे की मौजूदगी है। परवरदिगार आलम तेरे हबीब के लाडले का बेटा यहाँ जलवागर है। मैं दिल से दुआ करता हूँ जो यहाँ ख्वाहिश तमन्ना दिली नेक लेके आए हैं, हुसैन के बेटे के सदके में हम सबकी ख्वाहिश तमन्ना को पूरा फरमा। जरा जोर से बोलिए आमीन। अब हाथ उठा के सारे लोग बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, बादशाह बिलग्राम, ताजदारे बिलग्राम, वाहिदी दौला, सरजमीने वजीर नगर, चिश्तिया कमेटी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्के नबी में झूम के नाते सुनाइए, हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए
और इतना पिलाइए कि बुझ जाए तशनगी। ए बुलबुले नबी जरा तशरीफ लाई।